Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will discuss about this overview of human skeleton. तो आज के सेशन में बच्चों हम ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, ऑफ बोन्स। तो कितने पार्ट्स हैं ह्यूमन स्केलेटन के? तो ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो पहला जो है वो है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और जो हमारा सेकंड है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो क्या है ये एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन? क्यों ये डिवाइडेड है? क्योंकि बच्चों इन द केस ऑफ एक्सियल स्केलेटन यहाँ पे सिर्फ ये वाली बोन्स आते हैं, ये वाली हड्डियां आती हैं जो कि सेंट्रल पोर्शन में होती हैं। बॉडी के सेंट्रल पोर्शन की सारी बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में आती हैं, जैसे कि ये हेड रीजन की बोन्स हो गई, नेक रीजन की बोन्स हो गई, फिर थोरेसिक चेम्बर, एब्डोमेन रीजन की। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये सारी बोन जो कि सेंटर में लगी हुई हैं ये एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो यहाँ पे बोन्स जो कि लेटरली अटैच्ड होती हैं इस सेंट्रल पोर्शन से। सो यहाँ पे लिम्स हैं जो कि लेटरली अटैच्ड हैं सेंट्रल पोर्शन से। सो यहाँ पे ये वाली आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्सियल स्केलेटन यहाँ पे कौन सी आती है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्कल रीजन, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्कल रीजन हम यहाँ पढ़ेंगे। सेकेंड स्टर्नम, थर्ड रिब्स, एंड फोर्थ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे लिम्स एंड गर्डल्स। तो यहाँ पे हम लिम्स पढ़ेंगे, हमारे लिम्स हो गई है, लिम्स की बोन, एंड सेकेंड हमारे गर्डल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कल रीजन पे जाएंगे क्योंकि हम एक्सियल स्केलेटन को ही सबसे पहले देख रहे हैं। सो स्कल में क्या क्या पार्ट्स हैं पहले मैं इनके नाम लिख देती हूँ। तो यहाँ पे इट कंटेन क्रेनियम, ठीक है, सबसे पहला पार्ट। देन फेस रीजन, देन ऑडिटरी बोन्स, ऑडिटरी बोन्स आ गई हमारे इसमें, एंड हायोइड। तो बच्चों ये जो क्रेनियम है ये कौन सी बोन्स कंटेन करता है? क्रेनियम कौन सा पार्ट होता है? सो हमारे हेड का ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को, वैसे तो हमारा जो स्कल है यही हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, ब्रेन का हाउस है। लेकिन इसमें तरह तरह के पार्ट्स हैं, जैसे कि ऊपर वाला हेड रीजन हो गया क्रेनियम, ठीक है। फिर अगर हम फेस पे आते हैं तो फेशियल बोन्स, देन हमारे ईयर रीजन में भी 3 बोन्स प्रेजेंट है, मतलब 6 बोन्स है टोटल, वैसे तो 3 बोन है एक कान में, तो ये रीजन। देन हायोइड, हायोइड भी एक बोन है। अब जो 2 बोन्स हैं हमारी ऑडिटरी बोन्स और हायोइड, इसके बारे में बच्चों एक चीज आप याद रखिएगा, बहुत सारे ऑथर्स इसे स्कल में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑथर्स करते भी हैं, तो हम इसको स्कल में इंक्लूड करके ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में जो क्रेनियल बोन्स होती हैं उनका नंबर होता है 8। तो 8 हड्डियां हैं इस रीजन, ठीक है। नाउ फेस, फेशियल बोन्स, ठीक है। तो फेशियल बोन्स कितना स्पेसिफिक है हमारा फेस, तो ऑब्वियसली ज्यादा बोन्स होंगी, तो 14 इन नंबर। ऑडिटरी बोन्स की अगर बात करें तो फिर ईयर रीजन में ये बोन्स पाई जाती हैं। 3 बोन्स है, मेलियस, इंकस, टिप्स, तो 3 है एक में, तो दोनों कानों में कितनी होंगी? 6 हड्डियां होंगी बच्चों यहाँ पे। सो ऑडिटरी बोन्स 6 नंबर। नाउ हायोइड, हायोइड कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द नेक रीजन, ठीक है, नेक रीजन में यहाँ कहीं हायोइड प्रेजेंट होती है, और ये हमारे टंग के बेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड टंग के बेस पे प्रेजेंट होती है, टंग की मूवमेंट को ये मेंटेन करती है। तो ये जो हमारी हायोइड है ये हॉर्स शू शेप्ड बोन होती है, बेसिकली यू शेप्ड बोन भी इसको कहा जाता है। सो इट इज 1 इन नंबर। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। तो ये हो गया हमारा स्कल रीजन। दोबारा से बता देती हूँ, स्कल रीजन इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। ये वाला जो पूरा रीजन है ये स्कल रीजन है। नाउ सेकेंड हमारा स्टर्नम है।
सो स्टर्नम क्या है बच्चों, इसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, ठीक है। स्टर्नम इज द बोन जहां से हमारी रिब्स आर्टिकुलेट होती है, ठीक है। इस रीजन की बीच की बोन स्टर्नम कहलाती है, ठीक है। सो स्टर्नम इज 1 इन नंबर, ब्रेस्ट बोन। नाउ रिब्स, रिब्स की अगर बात करें तो आपको भी पता है इट इज अ लॉन्ग कर्व्ड बोन, ठीक है। अगर आप इस एरिया में, ठीक है, फील करके देखिए तो लॉन्ग कर्व्ड बोन है, ठीक है। लॉन्ग कर्व्ड बोन्स है यहाँ पे। कितनी होती है? 12 पेयर्स होती हैं रिब्स, ठीक है। सो 12 पेयर्स, टोटल कितनी हो गई? 24, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। सो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम हमारा जो बैक बोन है, हमारा स्पाइन है, बेसिकली इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। हमारा हमको पोस्चर देता है, तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम एंड इट कंटेन रीजन्स। इसमें रीजन्स है तो हम उन रीजन्स की बात करेंगे। रीजन्स कंटेन बोन्स, ठीक है। तो चलिए रीजन्स देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम में कितने रीजन्स है और वहां कैसी कैसे और कितनी बोन्स है। तो यहाँ पे सबसे पहली है हमारी, एक सेकेंड, तो सबसे पहली है हमारी सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल रीजन सबसे पहला रीजन है। नाउ सेकेंड थोरैसिक, थर्ड इज लंबर, लंबर रीजन है। फोर्थ इज सेक्रम, नाउ सेक्रम रीजन। एंड फिफ्थ कहाँ लिख दूं? यहां लिख देती हूँ। फिफ्थ जो है हमारा वो है कॉकेक्स रीजन, ठीक है। कॉकेक्स रीजन है और इसको कॉर्डल रीजन भी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम कंटेन दीज क्या बोलते हैं 5 रीजन्स, ठीक है। तो चलिए इनमें बोन्स देखते हैं। नाउ सर्विकल में हमारी कितनी बोन्स होती है? तो सर्विकल रीजन में हमारी कुछ 7 बोन्स होती है। 7 वहां पे वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है। 7 वर्टिब्रा से मिलके बना है ये सर्वाइकल रीजन। तो यहाँ पे इट कंटेन 7, ठीक है। अगर हम थोरेसिक रीजन की बात करें, ठीक है, सर्विकल जो सर्वाइकल रीजन है ये कहाँ है? ये हमारे नेक पोर्शन में है। तो यहाँ पे 7 वर्टिब्रा होती हैं। अगर हम थोरेसिक की बात करें तो इट कंटेन 12, ठीक है। थोरेसिक रीजन में, ये जो थोरेसिक रीजन है तो पीछे की तरफ इस रीजन में होंगी हमारी 12 थोरेसिक। लंबर की बात करें तो लंबर पोर्शन में 5 आती है, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में होता है ये हमारा लंबर वर्टिब्रा। नाउ सेक्रम की बात करें तो बच्चों सेक्रम बेसिकली एक ही बोन है इन द केस ऑफ एडल्ट, लेकिन इन द केस ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो के केस में क्या है, ये 5 पीसेस में होती है, ठीक है। 5 पीसेस में होती है एंड आफ्टर बर्थ ये 5 पीसेस फ्यूज हो जाते हैं और एक बोन बना लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके 5 पीसेस होते हैं। 5 पीसेस में ये डिवाइड होते हैं। 5 पीसेस फ्यूज टू फॉर्म 1 बोन विच इज सेक्रम और सेक्रल बोन, ठीक है। नाउ कोकेक्स की बात करें तो सेम केसेस में भी एम्ब्रियो के केस में इट कंसिस्ट ऑफ 4 पीसेस, ठीक है। 4 पीसेस फ्यूज्ड एंड टू फॉर्म 1 बोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी हो गई हमारी एक्सियल स्केलेटन। चलिए इसको काउंट करके एक बार देख लेते हैं। तो स्कल रीजन में नाउ क्रेनियम 8, फेस 14, ऑडिटरी बोन 6 एंड हाइओइड। सो टोटल नंबर ऑफ बोन है यहाँ पे हमारी 29, ठीक है। तो इस रीजन में 29 है टोटल। स्टर्नम 1 हो गया, रिस्ट 24। वर्टिब्रल कॉलम में देख लेते हैं तो देयर आर, अगर हम इन पीसेस के हिसाब से देखें, इनको भी काउंट करें तो देयर आर टोटल 33 वर्टिब्रा प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन ये पीसेस फ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पे होगा टोटल नंबर इज 26, ठीक है। तो टोटल नंबर इज 26 हेयर। क्लियर है बच्चों आपको ये, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो लिटरली लोकेटेड बोन्स होती हैं जो कि सेंट्रल रीजन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। चलिए, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सबसे पहले लिम्स आ गई। तो लिम्स किसकी होंगी? हमारी 4 लिम्स हैं, ठीक है। 4 लिम्स की बोन्स है। तो सबसे पहले बोन्स ऑफ 4 लिम्स, ठीक है। 4 लिम्स की जो बोन्स होती हैं, हमारे एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे दोनों हाथ में कितनी होंगी? 60 बोन्स होंगी, ठीक है। सो 2 into 30, 60 बोन्स, ठीक है। अगर हम बात करें बोन्स ऑफ हिंड लिम्स, ठीक है, हमारे लेग रीजन में, तो हेयर ऑल्सो 1 लेग कंटेन 30 बोन, तो यहाँ पे भी टोटल 60 बोन। चलिए
अब हम गर्डल की बात करते हैं। तो गर्डल क्या पोर्शन है? गर्डल बेसिकली अटैचमेंट बोन्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के गर्डल हमें पढ़ने हैं। पहला है पेक्टोरल गर्डल और दूसरा है पेल्विक गर्डल। तो ये जो पेक्टोरल गर्डल होता है बच्चों, ये शोल्डर गर्डल होता है, ठीक है। शोल्डर गर्डल में वो दो बोन्स जो कि हमारे इस हाथ को इस पोर्शन से कनेक्ट करके रखती हैं, और वो दो बोन्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो एक बोन होती है ये जो शोल्डर बोन होती है, इसको स्कैपुला कहते हैं। नाउ सेकेंड वन इज कॉलर बोन, ठीक है। ये इस रीजन में आप भी फील कर सकते हो, इस रीजन में कॉलर बोन होती है। तो ये दोनों मिलके पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं। तो यहाँ पे कितनी बोन्स हुई? दो इस रीजन में, दो इस रीजन में, तो टोटल 4 बोन्स हुई यहाँ पे, 4 बोन्स। पेल्विक गर्डल की बात करें तो ये है हिप गर्डल, ठीक है। तो हिप पोर्शन यहाँ पे क्या होता है? अगेन सेम बात, 3 पीसेस होते हैं इन द केस ऑफ एम्ब्रियो एंड दे फ्यूज टू फॉर्म 1 इन ईच साइड। क्लियर है? तो 3 पीसेस से बना होता है एंड दे फॉर्म 1 पीस, ठीक है, जो कि 3 पीस से बना होता है। नाउ 1 into 2, तो यहाँ पे अगेन 2 हो गई हमारी पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन और ये है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। टोटल देखा जाए तो एक्सियल स्केलेटन टोटल कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखा जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ दिस 120 एंड 6, इट इज 126, ठीक है। अगर हम प्लस करें 80 प्लस 126, सो इट इज इक्वल टू 206, 206 हड्डियां टोटल हो गई, ठीक है। तो ये ओवरव्यू मुझे आपको देना था इस ह्यूमन स्केलेटन का, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम ह्यूमन स्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बारी बारी सारे देखेंगे, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, सारी चीजें देखेंगे।